हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बेसिकली मैं एक अपने लाइफ का अपडेट देना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे इस सफ़र में। जैसे बीपीएससी ट्री का सफ़र है तो उसमें जुड़े हुए हैं, तो उनको अपडेट देना भी ज़रूरी है, क्योंकि कई लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर हुआ क्या, रिज़ल्ट हुआ नहीं हुआ, व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं बीच बीच में शॉर्ट्स वीडियो डाल रही हूँ बट लॉन्ग नहीं डाल रही हूँ। इसी दिन का इंतज़ार था कि रिज़ल्ट आएगा तो एक अच्छा सा गुड न्यूज़ लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी और एक अच्छा सा मतलब व्लॉग बनाऊँगी। बट यहाँ पर क्या हुआ है कि हाँ, पिछले मतलब 5-6 दिनों से लगातार रिज़ल्ट्स आने शुरू हो गए थे। पहले आया 11-12 का रिज़ल्ट, उसके बाद 9-10 का आना था, बट आयोग ने रोक दिया, 1 to 5 का दे दिया। और मतलब 3-4 दिन वेट कराने के बाद कल नहीं लगता परसों मिडनाइट में ही रिज़ल्ट जारी हुआ है। तो जब सुबह उठे रिज़ल्ट के इंतज़ार में, तो हम लोग कई रात मतलब 1-1, 2-2 बजे भी उठ के देख रहे थे कि अब रिज़ल्ट आएगा, अब रिज़ल्ट आएगा। बट रिज़ल्ट नहीं आया था, कल आया जाकर रिज़ल्ट। और रिज़ल्ट आने के बाद जैसा कि 1 to 5 और 11-12 में रिज़ल्ट आया था, उसमें जो सुनने में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो हमें लग रहा था कि 9-10 वेट करा के कर रहा है तो थोड़ा संशोधित करके रिज़ल्ट देगा। बट ऐसा नहीं हुआ, 9-10 के साथ भी सेम धोखा हो गया और उसमें मैं भी थी, इस धोखे की शिकार मैं भी बन गई। तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली हम लोगों के साथ नियोजित शिक्षकों को भी एग्ज़ाम देने में बिठा दिया गया था कि आप लोग भी एग्ज़ाम दीजिए। और ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए था, क्योंकि नियोजित शिक्षक ऑलरेडी नियोजित हैं, वो उन्हें सिर्फ अपग्रेड करना था, राज्यकर्मी का दर्जा देना था और थोड़े बहुत सैलरीज वगैरह बढ़ाना था उनको। तो वो एक मतलब इंटरनल करके भी अपना एग्ज़ाम वगैरह लेके या कैसे भी करके उन्हें कर देना चाहिए था उनके सीट पर लाजिम, और जो भी उनकी मांग थी उसे पूरी करनी चाहिए थी। बट यहाँ पर सरकार ने आम कैंडिडेट को छला है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि नियोजित शिक्षक जितने भी थे, है ना, अधिकतर नियोजित शिक्षक को इस वाले रिज़ल्ट में पास कर दिया। और जितने भी फ्रेश ज्वाइनिंग थी उसमें से, फ्रेश कैंडिडेट जो भी थे उनमें से मुश्किल से बहुत कम लोगों को ही पास किया गया है। तो कुछ राजनीतिक मुद्दा को लेकर भी उन्होंने ये राजनीति ही खेली है हम लोग स्टूडेंट्स के साथ, कह ले तो। जितने भी नियोजित शिक्षक थे वो शिक्षक ऑलरेडी थे, उन्हें सैलरी मिल रही थी, वो अपॉइंट थे, किसी न किसी जगह पे वो अपॉइंट थे। बस उनकी कुछ मांगे थी, उसे पूरा करना था सरकार को। ऐसे तो मान ले तो बिहार में 4 लाख से भी ज़्यादा नियोजित शिक्षक हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, उसे पूरा करना चाहिए आयोग को या गवर्नमेंट को। बट इस तरीके से पूरा करना ये मतलब फ्रेश कैंडिडेट के लिए गलत है। फ्रेश कैंडिडेट में मैं भी हूँ, और क्योंकि नियोजन में मेरा भी हो रहा था, मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया था। मैंने सोचा कि फिर से ये वाली बहाली आएगी, तो उस समय कुछ कंडीशंस थे इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया था। बट मैंने इस वाले में सोचा था कि इस वाले बहाली में मैं भी शामिल हूँ। तो बहाली में मैं शामिल हुई और सारा सफ़र आप लोग साथ शेयर किए ही हैं। नहीं देखा है तो देख लें जाकर, कैसे कैसे करके कितनी कठिनाइयों से दिल्ली से बिहार जाना, बिहार से मुजफ्फरपुर जाना, जो कि मेरा बिल्कुल भी वहाँ से कोई नाता वाता नहीं था, वहाँ जाकर एग्ज़ाम देना, फिर आना, फिर तुरंत डीवी के लिए गया जाना, वहाँ से आना, मतलब बहुत ही हैप्टिक रहा हम लोगों के लिए। बट मैंने दिया कि चलो इस बार लास्ट टाइम है, एक बार बैठ जाना चाहिए, हो सकता है चुनाव आने वाला है तो ज्वाइनिंग अच्छी मिल जाए, हो जाए। और रही बात एग्ज़ाम कैसा गया था, तो एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया था। कट ऑफ जितना बोला गया था उससे काफ़ी हाई मेरे स्कोर हो रहे थे। और हाँ, आयोग पर एक चीज़ का और मैं कहूँगी कि उसने स्पष्ट रिज़ल्ट नहीं जारी किया है, उसने नंबर भी नहीं शो किया। मैं यहाँ पर आपको लगा दूँगी कि किस तरीके से रिज़ल्ट जारी हुआ है। उन्होंने नंबर किसी का भी शो नहीं किया है, कट ऑफ शो नहीं किया है। तो वो क्या करना चाह रहे थे वो अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। वो इतनी नियुक्तियां सिर्फ चुनावी मुद्दा था ये इनका, चुनाव में दिखाएंगे कि मैंने इतनी नियुक्तियां दी हैं। हालांकि ये नहीं दिखाएंगे कि मैंने उन्हें प्रोन्नत किया है, प्रमोट किया है, मतलब जितने भी नियोजित शिक्षक थे उन्हें प्रमोशन मिली है इस तरीके से, और हम लोगों के साथ छलावा किया गया है।
तो ओवरऑल यही बताना चाहूँगी कि मेरा नहीं आया रिज़ल्ट। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद एक वेटिंग लिस्ट जारी हो, लेकिन देखा जाए मे भी आ जाए उसमें। लेकिन इस तरीके से जो इन्होंने रिज़ल्ट निकाला है बिल्कुल गलत है। और मेरा यही कहना था कि अगर इन्हें रिज़ल्ट ही निकालना था तो नियोजित शिक्षकों का अलग से निकाल लेना चाहिए था कि हाँ चलो हम इन्हें इस तरीके से मतलब बहाली फिर से करेंगे या कुछ भी करेंगे, उनके लिए कुछ भी था। ये जो फ्रेश कैंडिडेट थे मतलब 1,70,000 बहाली थी, 1,22,000 आपने मतलब रिज़ल्ट जारी किया है, उसमें से 80 से 85,000 लोग सिर्फ नियोजित शिक्षक हैं, 30 से 35,000 सिर्फ फ्रेश बहाली हुई है। तो बताइए कहाँ का न्याय है ये। और आप चुनाव में दिखाएंगे कि मैंने 1,22,000 शिक्षकों की बहाली की है फर्स्ट ट्री मतलब बीपीएससी ट्री के थ्रू, लेकिन ये सरासर गलत बहाली है। सरकार को पूरी तरीके से फिर से या तो रिज़ल्ट जारी करना चाहिए, अगर न्यायपूर्ण रिज़ल्ट जारी करना चाहिए। और मैं ये नहीं कहूँगी कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें हटा देना चाहिए, नहीं, उन्हें भी प्रोन्नत करना चाहिए, बट उनका अलग से एक प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी 4 लाख से ज़्यादा लोग हैं, काफ़ी सालों से वो राज्यकर्मी का दर्जा और क्या क्या जो भी मांगे उनकी थी वो पूरी नहीं हो रही थी। उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, ना कि ये फ्रेश बहाली में उन्हें भी जोड़कर और हम कुछ डाटा दिखा दें। ये बिल्कुल गलत हुआ है। तो मेरे साथ भी यही हुआ, धोखा हुआ। मैं कल से सोच रही थी कि क्या वीडियो बनाऊं, क्या अपडेट दूं, बट यही अपडेट था। तो होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्या हुआ मेरे साथ। तो लेकिन अब मैंने यही ठाना कि चलो आप लोगों को क्लियरेंस देना चाहिए, बताना चाहिए कि ये सब चल रहा है। तो ये राजनीति का मुद्दा है, राजनीति आम लोगों पर इस तरीके से खेला जा रहा है। तो पता नहीं, इतनी परेशानी के बाद सब कुछ किए, एक होप भी था, एक परिवार को भी होप हो गया था। और शायद अगर मैं एक टीचर बनती, एक सरकारी टीचर बनती, तो अपने पूरे ख़ानदान में पहली लड़की होती जो एक गवर्नमेंट जॉब पाती लड़कियों में। वैसे हमारे घर में बहुत लोग जॉब कर रही हैं, बहुत लोग एबल हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं बढ़ रही हैं, रुख सबका अलग हो गया है, प्राइवेट की तरफ जा रही हैं। तो मैं एक आगे आती तो शायद होप बनता कि नहीं, गवर्नमेंट जॉब भी मिलता है लोगों को। और मतलब मेरी कोई पीढ़ी दर पीढ़ी में कोई विमेंस गवर्नमेंट जॉब में नहीं है। तो अगर मैं इसमें आती तो बहुत ही बड़ी बात होती मेरे परिवार के लिए। बट आई होप आगे क्या होगा पता नहीं, बट मेरा ब्लॉगिंग जारी रहेगा। मैं अपने वीडियोस आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। आगे का भी प्लानिंग कुछ सोचा है कि अब क्या करना चाहिए। तो अगर आप लोगों के पास भी कोई सुझाव है मेरे लिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और भी मैंने बहुत सारे व्लॉग बनाए हैं, वो आप लोग के साथ अब धीरे धीरे शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।